जब डस्का की तरफ हम जाते हैं तो हमेशा मरियम साहबा के क्लिप जो वायरल होते हैं, जो उनकी बातें हैं वो ज़ुबान ज़द आम होती हैं, जिस किस्म की वो हेडलाइंस पोर्ट्रे करती हैं वो हर शख्स जानता है और बयान करता है बार बार। ये जुमले हैं, ये इनके कोई मानी नहीं है। बात ये है कि देखना ये होगा कि धांधली हुई है या नहीं हुई, और इलेक्शन कमीशन से उम्मीद है कि वो सही फैसला करेगा। वो किसी के साथ नहीं है। इलेक्शन कमीशन पे दोनों पार्टियों ने अपना एतमाद का इजहार किया जी। देखिए, मरीम नवाज ने जो बात कही, जो अहम बात कही, वो ये थी कि जी वो तो अपने आबाई इलाके में हार गया। अब उसने ये जवाब दिया है, दो बातें उसने कही हैं पीटीआई के उम्मीदवार ने। एक तो ये उसने कहा 1947 लेके अब तक इन सीटों पे हम कभी हारे ही नहीं, यानी खाल कभी हारे, बहुत कम। दूसरा उसने ये बात कही कि अपने आबाई पोलिंग स्टेशन पे जो उनका अपना इलाका है, उनका मेरी ये 1000 की बर्तरी है। तीसरी बात उसने ये कही कि जिस हलके में अगरचे वो उसमें जीते नहीं थे 2008 में और 2013 में उसने कहा जिस इलाके का तनाज़ा है, जहाँ 20 पोलिंग स्टेशनों का तनाज़ा है, तो वहाँ तो मैं 2008 में भी जीता, 2013 में भी जीता, तो अब क्यों नहीं जीतूंगा। ये ऐसी बात है जिसका कोई जवाब नून लीग ने नहीं दिया है। अगर ये बात दुरुस्त है कि 2008 में भी जीते, 2013 में भी जीते, तो 2020 में क्यों नहीं जीतेंगे। उसकी तो उन्होंने तरदीद कर दी कि आबाई हल्के में हारे। देखिए, देखना ये होगा, एक नुक्ता उस पर हमने गौर नहीं किया था, अब जहन में आया कि वो रिजल्ट तो चलिए दस्तखत शुदा तो वहाँ दिए गए, और वो अपना धुंध की वजह से या जिस वजह से भी या किसी ने रुकावट डाली, उन्हें ये तो कह रहे हैं अगवा किया जी। अगवा करना तो सहल नहीं है, मेरी समझ में नहीं आता। तो वो देर से पहुंचे, लेकिन व्हाट्सएप पर रिजल्ट तो उसी वक्त भेज दिए गए थे। अब ये देखना होगा इलेक्शन कमीशन को, उम्मीद है वो जाहिर है वो देखेंगे, हमसे ज़्यादा जानते हैं इन मामलात को, कि व्हाट्सएप पर रिजल्ट क्या दिए गए। और जो फार्म है 45, उसका कोई जिक्र ही नहीं कर रहा। 45 वाले फार्म नून लीग के पास है ना, वो छाप दें, वो जारी कर दें कि उसमें ये रिज़ल्ट है। तो ये कोई काबिल फहम बात नहीं है कि वो जो व्हाट्सएप किए गए और फार्म 45 पे जो रिजल्ट दिए गए वो क्यों नहीं दिखा रहे। और मुझे हैरत है पीटीआई वाले भी नहीं दिखा रहे, किसी को सूझ नहीं रहा या क्या बात है, ये पता नहीं। अच्छा, पूरे हल्के में इलेक्शन कैसे होंगे, ये रवायत नहीं है। पूरे हल्के में मेरा ख्याल है कि वो 20 पोलिंग स्टेशनों पे अगर इलेक्शन कमीशन ये देखता है कि गड़बड़ हुई है, या चंद पोलिंग स्टेशन 20 नहीं तो 10 या 8 या 7 पे हो सकते हैं, ये तो काबिल फहम है। हारून साहब, पूरे हल्के में इलेक्शन होंगे, ये काबिल फहम नहीं है। बाकी ये इस तरह के फिक्रों को छोड़ें। और देखिए, मरीम नवाज ने एक और बात कही, ये कल तक ये कह रहे थे उस हल्के में 80% पोलिंग हुई है, आज इन्होंने कह दी 90%, कल मुमकिन है कह दें 99% हुई है। ये जो मुबालगा इस खातून के मिजाज में है, ये मुबालगा है, ये बड़ी हौलनाक है। लोग मुबालगा किया करते थे मगर इतना नहीं। मुझे ये इनका मौक़िफ़ समझ में नहीं आता। बहरहाल अंदाज़ा ये है कि मंगल तक इलेक्शन कमीशन को तो वैसे ही जितना बेचैनी है सियालकोट में, उसको मलूद रखते हुए छुट्टी वाले दिन भी काम करना चाहिए था। लेकिन बहरहाल अब पीर या मंगल को वो करेंगे इस पर काम, और ये ज़्यादा पेचीदा मसला नहीं है, ये बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इस पे बात करते हैं। और सब ब्रेक की तरफ मुझे जाना है, ब्रेक की तरफ जाना है। और इलेक्शन कमीशन पे दोनों ने इज़हार एतमाद किया। उससे पहले जिस तरह से सियालकोट के अंदर हुकूमत के बड़े चेहरे जैसे कि फिरदौस आशिक अवान साहबा मौजूद थी, शिबली फराज साहब मौजूद थे, फवाद चौधरी साहब भी वहाँ पर मौजूद थे। इसके ऊपर मैं हारून साहब से बात करती हूँ। हारून साहब, इन लोगों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये हुकूमत के बड़े नाम तस्लीम किए जाते हैं। वो कहते हैं कि मरियम साहबा ने रात 1 बजे अनाउंसमेंट कर दी हर जगह पर कि डस्का के अंदर नून लीग का उम्मीदवार विन कर गया। इसका मतलब तो ये कि धांधली का शोर फिर हमें मचाना चाहिए। हम तो खामोश हैं, हम तो कह रहे हैं कि नहीं भाई, इस तरह से कोई ऐसी बात नहीं हुई, धांधली का शोर ये लोग मचा रहे हैं। वो तो देखिए ना, ये जिन हाथों में खेल रही हैं मरीम नवाज, वो तो उनमें से बाज़ तो ऐसे हैं कि जो स्टेट को ही नहीं मानते, मुल्क को ही नहीं मानते, तो वो कोई भी गैर जिम्मेदाराना। आपने ये नोट किया था कि कल परसों उन्होंने क्या कहा कि हमने घर में घुस के मारा। ये मोदी की ज़ुबान है। यानी आप देखेंगे कि ये खातून कभी नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ बात नहीं करती हैं। नून लीग वाले ओवरऑल भी अब नहीं करते, लेकिन ये तो बिल्कुल ही नहीं करती हैं। भारतीयों के लिए बड़ी सॉफ्ट कार्नर रखती हैं। तो ये गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू है
हाल तो मुल्क का आज भी अच्छा नहीं है, महंगाई है, बेरोज़गारी है, कोई तरजीहात नहीं है, पुलिस इस्लाहात नहीं है, अफसरशाही पर गिरफ्त नहीं है, अदालतें बेहतर नहीं हो रही, जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही, मईशत तरजीह ही नहीं है, इंतकाम ही तरजीह है, मुखालफिन को दबाना ही, दस्त गरीबा है बाम। लेकिन अगर ये खातून इक़्तिदार में खुदा न खास्ता कभी आगे, मुझे उम्मीद है कभी नहीं आएगी, तो मुल्क का बहुत बुरा हाल होगा। बहुत खुए इंतकाम है, बड़ा मुबालगा है और गलत बयानी में ज़रा सा भी तामुल नहीं। एक बचगाना बातें कि नवाज़ शरीफ के सर के सदके, नवाज़ शरीफ कोई अस्तग़फिरुल्लाह कोई पैगम्बर हैं, उनके सर के सदके इलेक्शन की सीटें जो कुर्बान कीजिए, ये कहने की बातें हैं। और धांधली अगर हुई है तो देखो दोनों पार्टियों ने इज़हार एतमाद किया इलेक्शन कमीशन पे, तो वो साफ कर देगा इस मामले को और ये सारा किस्सा ख़त्म हो जाएगा। ठीक। और मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि दोनों में एक जैसी कैपेसिटी है धांधली करने की, और जब लोग दुश्मनी पे तुल जाते हैं, सियासत ज़ाती दुश्मनी तो नहीं है मगर ये बदल चुकी है ज़ाती दुश्मनी, तो फिर इसी तरह की चीज़ें होती हैं। बिल्कुल। हारून साहब, जो आपने भी स्टेटमेंट, यहाँ सब जानते हैं, मरियम साहब ने जो बात की नौशहरा के वाले से, इनको घर में घुस के हमने मारा, उस घर से नौशहरा से परवेज़ खटक साहब के भी स्टेटमेंट आई है। वो कहते हैं हमें मिल मिलाकर ये पूरा खेल इलेक्शन कमीशन ने खेला, इलेक्शन कमीशन इसमें इन्वॉल्व है, नौशहरा में जो हमें हराया गया हम ये साबित करेंगे। वो तो यहाँ पर फरीक इलेक्शन कमीशन को बना बैठे हैं। ये बात काबिल फ़हम नहीं है। जब आदमी हार जाता है और परवेज़ खटक का ख़ानदान उसका ज़िम्मेदार है, तो फिर इसी तरह की बातें बनाई जाती हैं। इलेक्शन कमीशन क्यों दांधी करेगा? यानी कोई इंडिविजुअल कर सकता है कुछ गड़बड़ महदूद सी, मगर इलेक्शन कमीशन क्यों इन्वॉल्व होगा? ये कोई नाकाबिल फ़हम बात है, बचगाना बात है। बिल्कुल। चलिए ठीक है, इस तरह की गुफ्तगू है जैसी मरियम नवाज जो डस्का में कर रही है। ठीक है, लेकिन मरियम साहबा सिर्फ अवाम तक आती हैं। एक चीज के लिए अलबत्ता हुकूमत जिम्मेदार है, एक चीज के लिए हुकूमत जिम्मेदार है। देखिए, पुलिस की तादाद ज़्यादा होनी चाहिए, गश्त ज़्यादा होना चाहिए, रेंजर से ठीक काम नहीं लिया गया, कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं थी, कोई इन्होंने वहाँ अंदाज़ा ही नहीं लगाया कि हालात इतने ख़राब हो सकते हैं, और उसके लिए कोई बंदोबस्त ही नहीं किया। और जब उस्मान बुज़दार वज़ीर आला होंगे और इस तरह की कैबिनेट होगी, तो ज़ाहिर है यही होगा। कमज़ोर हाथों में आप अनान तो नहीं दे सकते हुकूमत की। ठीक है, चलिए, मैं उस्मान बुज़दार साहब जिस सूबे के ऊपर रूल करते हैं और सब उसकी बात करती हूँ, मगर उससे पहले एक और अहम सवाल आपसे ये, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के डेलीगेशन से जो मिला है हुकूमत का डेलीगेशन, उसकी हमने बात की, मगर GDA के साथ भी एक मुलाकात हुई है हुकूमत की वफ्द की, उसके मुताल्लिक क्या अपडेट्स कोई हैं आपके पास कि उनके साथ क्या बातचीत हो सकी, GDA के साथ क्या उनकी हकमत अमली तय होगी? मेरे इल्म में नहीं है GDA के साथ जो बातचीत हुई है। मैं आज सफ़र में रहा, मेरे इल्म में नहीं है। लेकिन ये है कि हलीफ खान साहब के खुश तो नहीं है, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि यूसुफ रज़ा गिलानी के जीतने के इम्कान को मुस्तरद नहीं किया जाए। ताब मुतालबात मानने होंगे हलीफों के। जब मखलूत हुकूमतें चलाना सहल नहीं होता, हलीफों का एतमाद में लेना होता है, और उनकी जो फरमाइशें अगर कानून से बरक्स ना हों और कानून के हुदूद में हो, छोटी मोटी फरमाइशें पूरी करनी होती हैं और खुशदिली से, ताकि वो साथ चलें। जब क्राइसिस होता है फिर इन्हें याद आते हैं चौधरी साहबान भी याद आते हैं और GDA भी याद है। 14 वोट हैं उनके, थोड़े से वोट तो नहीं हैं, वो बड़े मैटर करते हैं।